तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में। ये एक फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट होने वाला है जेडीबीसी का। एंड ये काफी लेंदी प्रोजेक्ट होने वाला है और इसके अंदर जेडीबीसी के आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस मैंने इसकी एक स्पेशलिटी रखी है कि मैंने इसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी इंक्लूड करके रखा है, सो दैट जो भी आपने मेरी ऊप्स वाली प्लेलिस्ट में सीखा था और जो भी आपने जेडीबीसी वाली प्लेलिस्ट में सीखा है उसको आप मर्ज करके सीख पाओ, सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वापस से रिवाइज हो जाए एंड आप कैसे इन दोनों को कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है वो आप सीख पाओ। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, देन फिर कोड एक्सप्लेन करने की तरफ चलते हैं। कोड के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गिटहब रेपो का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की। देखो बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि भाई एक सिस्टम है जो कि यूजर को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने अकाउंट से अमाउंट क्रेडिट कर सकता है, डेबिट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, बैलेंस चेक कर सकता है अपना। प्लस उसके बाहर, मतलब ये तो एक लेयर हुई, इसके बाहर वो अपना एक नया अकाउंट ओपन कर सकता है और वो अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू बैंक की वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि बैंकिंग सिस्टम की जो हमने चार मेन क्लासेस बनाई हैं वो क्या क्या है। देखो हमारे पास चार क्लासेस हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर: अकाउंट्स, यूजर, अकाउंट मैनेजर एंड बैंकिंग ऐप। ये चारों अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं और उसी हिसाब से इनके अंदर फंक्शंस या मेथड्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूजर क्लास की। देखो बैंकिंग सिस्टम को जो हम बना रहे हैं वैसे तो ये टर्मिनल बेस्ड एप्लीकेशन है, लेकिन ऐसे मान के चलो कि इसमें सबसे पहले यूजर को एक वेबसाइट पे जाके अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के या फिर अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के रजिस्टर करना पड़ेगा। देन फिर यूजर के पास ऑप्शंस होंगे कि वो एक नया अकाउंट ओपन करना चाहता है बैंक के अंदर या फिर अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता है। अगर वो एक नया अकाउंट ओपन करना चाहता है तो आपके लिए होगी फिर एक अकाउंट्स क्लास, जो कि जितने भी अकाउंट्स है डेटाबेस के अंदर उनको हैंडल करेगी। वो चेक करेगी कि कोई अकाउंट डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। वो गेट अकाउंट नंबर करेगी, मतलब आपको अगर अकाउंट नंबर चाहिए, या फिर वो एक नया अकाउंट नंबर जनरेट करेगी हर एक नई एंट्री के लिए या फिर हर एक नए अकाउंट के लिए। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी, मान के चलो हम लोगों को सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं अपने अकाउंट के ऊपर कि हमें अमाउंट क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, हमें ट्रांसफर करना है या फिर हमें बैलेंस चेक करना है। तो उस केस में हमारे पास आती है अकाउंट मैनेजर क्लास। ये क्या करेगी? इसके पास चार मेथड्स हैं, चारों के नाम से आपको पता चल रहा होगा। एक मनी क्रेडिट करने के लिए काम आएगा, एक डेबिट करने के लिए काम आएगा, एक ट्रांसफर करने के लिए काम आएगा एंड एक बैलेंस को चेक करने के लिए काम आएगा। देन फिर हमारे पास बैंकिंग क्लास। बैंकिंग क्लास जो है ये हमारी मेन क्लास है जिसके अंदर हमारा मेन मेथड रहने वाला है और ये ड्राइवर क्लास होने वाली है जो कि रन करेगी या फिर जो कि इन तीनों क्लासेस को लेवरेज करते हुए यूजर को एक मेन मेन्यू शो करेगी और वहां पे उसको ऑप्शन शो करेगी कि वो क्या करना चाहता है और उन ऑप्शंस के बेसिस पे इन तीनों क्लासेस के जो मेथड्स हैं उनको यूज करेगी और यूजर को जो है अप्रोप्रिएट फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करेगी। प्लस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए भी यही क्लास काम आने वाली है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं डेटाबेस की कि हमारा डेटाबेस का स्कीमा क्या होने वाला है। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास डेटाबेस का नाम होगा बैंकिंग सिस्टम। देन फिर उसके अंदर दो टेबल्स होंगी, एक रहेगी यूजर टेबल और एक रहेगी अकाउंट्स टेबल। यूजर टेबल क्या करेगी? वो यूजर का यूजर नेम, मतलब उसका ईमेल एड्रेस और उसका पासवर्ड स्टोर कराएगी। और अकाउंट्स टेबल जो होगी वो यूजर का, वी कैन से, ईमेल एड्रेस, यूजर का अकाउंट नंबर, यूजर का बैलेंस एंड यूजर का सिक्योरिटी पिन ये स्टोर कराएगी। ठीक है, सिक्योरिटी पिन हम लोग इसलिए लेंगे कि ताकि हम लोग जो है ये एक तरीके से यूपीआई पिन की तरह होगा। जो भी हमें ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे, वेदर वो क्रेडिट मनी हो, डेबिट मनी हो या फिर ट्रांसफर मनी हो या फिर चेक बैलेंस हो, तो हमें पहले सिक्योरिटी पिन एंटर करना पड़ेगा, तभी हम वो जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार वी कैन से माइस्क्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट ओपन करते हैं और मैं आपको अपना डेटाबेस एक बार शो कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको शो डेटाबेसेस दिखा देता हूँ एक बार, डेटाबेसेस कौन कौन से अवेलेबल हैं। और यहाँ पे देखो ऊपर बैंकिंग सिस्टम के नाम से एक डेटाबेस है, मैं इसको करता हूँ यूज बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस चेंज्ड। अब मैं शो टेबल्स करता हूँ। ठीक है, अकाउंट्स और यूजर, और मैं यहाँ पे इन दोनों को डिस्क्राइब कर लेता हूँ, डिस्क्राइब अकाउंट्स और डिस्क्राइब यूजर। ठीक है, देखो जो यूजर टेबल है इसमें फुल नेम रहेगा, ईमेल रहेगा, पासवर्ड रहेगा, और जो ईमेल है मैंने इसको बनाया प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ पे देखो जो आपकी अकाउंट्स टेबल है, यहाँ पे अकाउंट नंबर रहेगा, फुल नेम रहेगा, ईमेल रहेगा, बैलेंस रहेगा और सिक्योरिटी पिन रहेगा, और यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर को बनाया प्राइमरी की। अब अकाउंट नंबर हम लोग कैसे जनरेट करेंगे? अकाउंट नंबर हम लोगों ने क्या करा है, जो पहला सबसे पहला अकाउंट ओपन होगा उसका अकाउंट नंबर रहेगा 1 4 0 1 0 0। देन फिर उसके बाद हम लोग एक एक से इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, आई नो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी वल्नरेबल है एंड हमें रैंडम अकाउंट नंबर जनरेट कराने चाहिए, लेकिन मैं अभी उस चीज पे फोकस नहीं कर रहा हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आप लोग एक सिस्टम डेवलप कर सकते हो या फिर कैसे आप एक प्रॉपर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, हम लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड को डायरेक्टली स्टोर कराया है। ये देखो पासवर्ड को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली स्टोर कराया है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये रहती है जब आप कॉर्पोरेट में काम करोगे
तो अच्छी प्रैक्टिस ये रहती है कि इसको पहले एनक्रिप्ट करो किसी भी एनक्रिप्शन एल्गोरिदम से, देन फिर उसके बाद बेटर रहेगा कि आप ज़्यादा अच्छा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करो और फिर उसके बाद ही आप लोग जो है इनको यहाँ पे स्टोर कराओ, सो दैट आपका जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पासवर्ड का पता ना हो, क्योंकि वो प्राइवेसी कंसर्न के साथ यू कैन से डील करता है। ओके, अब बात करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांजेक्शन हैंडलिंग का भी यूज़ करा है, सो दैट हम लोग जो है जब भी कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करें तो ये इंश्योर कर पाए कि डेटा कंसिस्टेंसी हमारी मेंटेन रहे, और एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी यूज़ करा है, सो दैट कोई भी एक्सेप्शन आए उसको हम लोग अच्छे से डील कर पाए और अच्छे से उसको प्रिंट कर पाए या फिर रिटर्न कर पाए या फिर थ्रो कर पाए। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप करी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। आप लोग बस इसको एंड तक देखते जाना एंड देन फिर उसके बाद आपको ये सारा समझ आ जाएगा और आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं, एक बार अपने आईडी के ऊपर चलते हैं और मैं आपको प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन दिखा देता हूँ पहले कि प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, देन फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। तो मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, बैंकिंग ऐप जो मेरी मेन क्लास है इसको मैं करता हूँ यहाँ पे रन बैंकिंग ऐप डॉट जावा, एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखो, वेलकम टू बैंकिंग सिस्टम, रजिस्टर लॉगिन एंड एग्जिट। ये कह रहा है या तो रजिस्टर करो या लॉगिन करो एग्जिट करो। सबसे पहले मैं करता हूँ रजिस्टर। ठीक है, फुल नेम डालता हूँ मैं यहाँ पे कुणाल, एंड ईमेल डालता हूँ मैं kunal@gmail.com, एंड पासवर्ड डालता हूँ मैं यहाँ पे kunal@123। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसी पर्टिकुलर ईमेल से वापस रजिस्टर करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा। ठीक है, मैं वापस से वन एंटर करता हूँ, फुल नेम मांगा कुणाल, ईमेल डालते हैं kunal@gmail.com। ठीक है, एंड पासवर्ड डालते हैं kunal@123। इसने बोला यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर दिस ईमेल एड्रेस, इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं या तो किसी नई फ्रेश ईमेल आईडी से रजिस्टर करूं या फिर मैं लॉगिन करूं इसी ईमेल आईडी से। तो मैं इससे लॉगिन करने की कोशिश करता हूं। तो इसने मांगा मेरे से ईमेल, तो kunal@gmail.com, एंड पासवर्ड जो हम लोगों ने अभी सेट किया था kunal@123 वो डाल देते हैं। ठीक है, इसने कहा इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड क्यों दिखा रहा है भाई? ओके, तो जो पासवर्ड हम लोगों ने एंटर करा है यहाँ पे, पासवर्ड हम लोगों ने गलत एंटर कर दिया है। तो ये जो हमारी एंट्री हुई है यहाँ पे, ये kunak@123 हुई है। इसको पासवर्ड डाल के एक बार चेक करते हैं हम लोग, रीरन करते हैं इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं जो हमने पासवर्ड एंटर किया है उसके साथ, kunal@gmail.com एंड kunal@123। हम लोगों ने गलती से ये यहाँ पे के एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, सो इस वजह से वो इनकरेक्ट पासवर्ड दिखा रहा था। ठीक है, तो यूजर लॉग्ड इन, हमने क्रेडेंशियल्स इस बार सही डाल दिए हैं एंड यूजर जो है वो लॉगिन हो चुका है। अब ये बोल रहा है ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट एंड एग्जिट। ठीक है, अब देखो, या तो हम यहाँ पे एक नया बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमेशा हर बार ये चीज नहीं बोलने वाला। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हो यानी आपका अकाउंट पहले से है, तो ये आपको ये मेन्यू नहीं दिखाएगा, ये आपको कुछ और दिखाएगा जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नया बैंक अकाउंट ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, एंड इस बार ये मेरे से मांगेगा फुल नेम, मैं डालता हूँ कुणाल चाहर, एंड इनिशियल अमाउंट मैं डालता हूँ मान के चलो 10,000। मैं 10,000 इनिशियली वी कैन से मैं 10,000 इनिशियली अपने बैंक अकाउंट में सबमिट करना चाहता हूँ, एंड सिक्योरिटी पिन मैं डालता हूँ मान के चलो 1234। बहुत बेसिक सा सिक्योरिटी पिन डालते हैं। इसने कहा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, योर अकाउंट नंबर इज 1 4 0 1 0 0 1। आपका अकाउंट नंबर है 1 4 0 1 0 0 1। इसका मतलब ये है कि मैंने अपने डेटाबेस के अंदर पहले से कोई एंट्री करके रखी है अकाउंट्स नाम की टेबल के अंदर। सेलेक्ट स्ट्रीक फ्रॉम अकाउंट्स। ठीक है, हाँ, तो मेरे मेरे पास दो टेबल्स हैं, 1 4 0 1 0 0। अगर मैं पहली बार कोई अकाउंट एंटर करता या फिर पहली बार कोई अकाउंट ओपन करता, तो उसका जो अकाउंट नंबर आना था वो ये आना था, और अब जितने भी अकाउंट नंबर्स आएंगे वो सब एक एक करके इंक्रीमेंट होके आएंगे। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है ये डाल दिया है। अब मेरे को ये 5 चीजें दिखाई दी हैं, मतलब अकाउंट ओपन हो गया। अब यूजर को ये 5 चीजें दिखाई देंगी अपनी डैशबोर्ड पे, डेबिट मनी, क्रेडिट मनी, ट्रांसफर मनी, चेक बैलेंस एंड लोगो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार चेक बैलेंस करके देखते हैं। और एंटर किया, सिक्योरिटी पिन इसने मांगा, हर बार सिक्योरिटी पिन मांगेगा जब भी हम इनमें से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाला, इसने कहा बैलेंस 10,000। ठीक है, अब करते हैं एक बार क्रेडिट मनी, अमाउंट इसने मांगा, अमाउंट डालते हैं एक बार 500 रुपये, एंड सिक्योरिटी पिन वापस से मांगेगा। देखो, ₹500 डेबिटेड सक्सेसफुली। ओके, मैंने 1 एंटर किया था तो अमाउंट डेबिट होना था। ठीक है, मैंने 1 एंटर किया था, 1 पे डेबिट मनी था, इसने कहा ₹500 डेबिटेड सक्सेसफुली। अब चेक करते हैं एक बार बैलेंस अपना, चेक बैलेंस यहाँ पे करते हैं, नंबर 4 एंटर करते हैं, सिक्योरिटी पिन 1234, एंड इसने अब बैलेंस दिखाया 9,500। पहले 10,000 था, अब 9,500 है। अब इसमें वापस से क्रेडिट करके देखते हैं, एंटर योर चॉइस, 2 एंटर किया, अमाउंट इसने मांगा, अमाउंट डालते हैं ₹700। अब सिक्योरिटी पिन डालते हैं 1234, और इस बार आ गया ₹700 क्रेडिट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे एक बार चेक बैलेंस वापस से करते हैं,
एंटर सिक्योरिटी पिन है 1234। इसने कहा बैलेंस 10,200, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर मनी करके देखते हैं। 3 एंटर करते हैं। रिसीवर अकाउंट नंबर मान के चलो मैं रखता हूँ 1490 इस अकाउंट में मैं सेंड करना चाहता हूँ अमाउंट को। अमाउंट रखते हैं हम लोग। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये जो अमाउंट है ना, ये इस दूसरे वाले अकाउंट का है, प्रभात वाले अकाउंट का, ठीक है। ये अकाउंट नंबर प्रभात वाले अकाउंट का है। इसमें इनिशियल बैलेंस है 10,500। मैं यहाँ पे 1,000 रुपये इसमें सेंड करूँगा, ठीक है। सिक्योरिटी पिन डालते हैं 1234। 10,000 रुपीज़ 1,000 ट्रांसफर सक्सेसफुली। अब चेक करते हैं हम लोग इसका बैलेंस सबसे पहले कुणाल वाले अकाउंट का। तो कुणाल वाले अकाउंट का जो बैलेंस है वो रहेगा, ये आ गया 9,200, 1,000 डेबिट हो गया। और यहाँ पे हम लोग प्रभात वाले अकाउंट का अभी देखो बैलेंस कितना है, 10,500 है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ये 11,500 हो जाना चाहिए, ठीक है, बहुत सही। 11,500 हो गया एंड यहाँ पे 9,200 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं। 5 एंटर किया तो इसने कहा थैंक यू फॉर यूजिंग बैंकिंग सिस्टम और एग्जिटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एंटायर बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, अब हम समझते हैं कोड को सबसे पहले, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था हमारा जो डेटाबेस है उसका नाम होने वाला है बैंकिंग सिस्टम। इसको एक बार जूम इन कर लेते हैं। तो ये तीनों लाइंस जो हैं ये हमारी, पहले हम मेन क्लास जो बैंकिंग ऐप क्लास है जो कि ड्राइवर क्लास रहेगी, जो इन तीनों क्लासेस को यूज करेगी, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो क्लास है हमारी, इसके पास हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। ये तीनों के तीनों जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स है, यूआरएल, यूजरनेम एंड पासवर्ड। प्राइवेट इसलिए रखा है क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये वेरिएबल्स मेरे, और मैं इनको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता। तो इस क्लास के बाहर इनको कोई यूज नहीं कर सकता। प्राइवेट इसलिए रखा है, स्टैटिक इसलिए रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे को इन्हें यूज करने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़े, तो इसलिए रखा है इनको स्टैटिक। फिर फाइनल इसलिए रखा कि मैंने एक बार इनमें जो वैल्यू डाल दी वही फिक्स्ड रहे थ्रू आउट दी प्रोग्राम, इसलिए फाइनल रखा। एंड बाकी तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा मेन मेथड शुरू हुआ है। इसमें हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग करी है। 2 हमारे एक्सेप्शन आ सकते हैं, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। हमने अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए ये बताया है पहले से ही कि हमारे पास 2 एक्सेप्शन ये पर्टिकुलर मेथड थ्रो कर सकता है। अब लाइन नंबर 16 से लाइन नंबर 19 में हम लोगों ने जितने भी ड्राइवर्स थे उनको लोड किया है। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइन नंबर 21 के बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखो लाइन नंबर 22 में कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है डेटाबेस के साथ गेट कनेक्शन नाम के मेथड को यूज करते हुए, जो कि होता है ड्राइवर मैनेजर क्लास के पास। और ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, यूआरएल, यूजरनेम एंड पासवर्ड। वो यहाँ पे पास किया हम लोगों ने ये तीनों के तीनों। एंड देन फिर उसके बाद हम लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया डेटाबेस के साथ। अब एक चीज समझना, ये जो हमारी तीनों के तीनों क्लासेस है ना, इनके मैंने तीनों के कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। कंस्ट्रक्टर मैंने तीनों के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। और इन तीनों में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स में हो क्या रहा है कि जो हमारा कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन इंस्टेंस शुरू हुआ है यहाँ पे, और ये जो स्कैनर क्लास का इंस्टेंस शुरू हुआ है, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो ये स्कैनर क्लास का इंस्टेंस भी हमने शुरू किया है। ये हम लोगों ने इन तीनों क्लासेस के साथ शेयर किया है। हम लोगों ने इन तीनों क्लासेस में इंडिपेंडेंटली कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया है, हम लोगों ने यही कनेक्शन इन तीनों के साथ भी शेयर किया है। ये मैं आपको अपने लास्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर भी बता चुका हूं कि कभी भी जब आप एक नया इंस्टेंस शुरू करो तो ट्राई करो कि आपकी हर एक चीज उसी इंस्टेंस को शेयर करे, ना कि अपने लिए एक नया इंस्टेंस शुरू करे। वो हमारा जो परफॉर्मेंस है हमारे प्रोग्राम की उसको काफी एनहांस करता है एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने इन तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं एंड इन तीनों क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स में हम लोगों ने पास कर दिया है कनेक्शन इंस्टेंस, स्कैनर का इंस्टेंस, एंड ऐसा सिमिलरली हमने इन तीनों के साथ करा है। उससे हुआ क्या है, इन तीनों क्लासेस में हो क्या रहा है कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स है प्राइवेट टाइप के, कनेक्शन एंड स्कैनर। इन दोनों वेरिएबल्स को हम लोगों ने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया इनके कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, ठीक है। तो बस इतना करा है कि हम लोगों ने जब भी हम इन क्लासेस में कनेक्शन और स्कैनर का यूज करेंगे तो वैल्यू हम लोग ले रहे होंगे बैंकिंग ऐप वाले स्कैनर और कनेक्शन के इंस्टेंस से, ठीक है। वो हमने यहाँ पे पास कर दिया है और इनके कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा होल्ड पे डालते हैं। बस ये समझो यहाँ तक हमने इन तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स भी बना लिए हैं, ठीक है। और इन तीनों क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ये दोनों चीजें इनिशियलाइज कर दी हैं, कनेक्शन और स्कैनर, ये दोनों पहुंच गए हैं वहां पे। अब इसको होल्ड पे रखते हैं। अब समझते हैं सबसे पहले यूजर क्लास। यूजर क्लास के अंदर हमारे पास 3 मेथड्स हैं, रजिस्टर, लॉगिन एंड यूजर एग्जिस्ट। रजिस्टर जो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम एक नया यूजर रजिस्टर कराएंगे। लॉगिन ये भी नाम से पता चल रहा है कि यूजर को लॉगिन कराएंगे। एंड जो हमारा यूजर एग्जिस्ट है ये बताएगा कि वो पर्टिकुलर यूजर एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी या नहीं। जो हमने किया था ना कि हम लोग वापस कुणाल वाली आईडी से वापस रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे थे और वो बोल रहा था कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो यही फंक्शन जो है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा था। अब देखो रजिस्टर फंक्शन के अंदर चलते हैं। सबसे पहले यूजर से हम लोगों ने 3 चीजें ली, उसका फुल नेम, ईमेल एंड उसका पासवर्ड, ठीक है। ये तीनों चीजें लेने के बाद हम लोगों ने चेक किया कि क्या उस पर्टिकुलर ईमेल पे कोई यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग जो है वी कैन से प्रिंट कर देंगे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर दिस ईमेल एड्रेस एंड रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन के अंदर से, ठीक है।
और अगर वो नहीं करता है, इन केस वो नहीं करता है, तो ये वाला कोड चलेगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने लिखी है क्वेरी, स्ट्रिंग रजिस्टर क्वेरी। ये क्वेरी क्या करेगी? ये क्वेरी डेटाबेस के अंदर एक नया यूजर रजिस्टर करेगी। रजिस्टर कैसे करेगी? इंसर्ट इनटू यूजर, 3 चीजें इंसर्ट करने वाले हैं, फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। और हमने प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज किया है यहाँ पे तीनों वैल्यूज को, वी कैन से तीनों वैल्यूज को इनपुट करने के लिए। और यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक की हेल्प से हम लोगों ने प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज करते हुए ये तीनों वैल्यूज इंसर्ट कर दिया डेटाबेस के अंदर। प्रीपेड स्टेटमेंट का एक इंस्टेंस शुरू किया, देन फिर वैल्यूज सेट की। तीनों की तीनों वैल्यूज जो है स्ट्रिंग टाइप की रहने वाली हैं, तो हम लोगों ने सेट स्ट्रिंग नाम का मेथड यूज करते हैं प्रीपेड स्टेटमेंट का। और किस प्लेस होल्डर पे हम लोग कौन सी वैल्यू डालने वाले हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई करते हुए हम लोगों ने वैल्यूज सेट की। अब हम लोग डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, तो हमारे पास जो मेथड आता है वो होता है एग्जीक्यूट अपडेट। और अगर डेटा को रिट्रीव करता है तो मेथड आता है एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, तो एग्जीक्यूट अपडेट यूज करेंगे और चेक करेंगे कि क्या कोई रो अफेक्ट हुई है। अगर कोई रो अफेक्ट हुई है यानी अफेक्टेड रोज ग्रेटर देन 0 रहने वाला है, तो हम कहेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन फेल्ड। और अगर कोई यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा तो ट्राई कैच ब्लॉक की हेल्प से हम लोगों ने, वैसे हमें पता है कि जब हम प्रीपेड स्टेटमेंट यूज करते हैं तो एसक्यूएल एक्सेप्शन आता है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे हैंडल किया है। ठीक है, तो ये फंक्शन हम लोगों का क्लियर हो गया है कि ये रजिस्टर कैसे करेगा। देन फिर इसके बाद लॉगिन फंक्शन। अब इसको मैंने रखा है स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप का मैंने क्यों रखा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर यूजर लॉगिन कर ले तो फिर उसका ईमेल जो है वो थ्रू आउट दी प्रोग्राम हम लोग शेयर कर पाए बाकी फंक्शंस के साथ, सो दैट वो वहां से अकाउंट नंबर जनरेट कर पाए, अकाउंट नंबर को रिट्रीव कर पाए उस ईमेल के बेसिस पे। ठीक है, वरना फिर हमें क्या करना पड़ता, हमें बार बार फंक्शंस जो है वो चलाने पड़ते और हमें बार बार जो है ईमेल को रिट्रीव करना पड़ता, या फिर वी कैन से अकाउंट नंबर को रिट्रीव करना पड़ता। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अभी ये समझो कि जैसे कोई यूजर लॉगिन करेगा तो उसका ईमेल यहाँ से ये वाला फंक्शन जो है ये रिटर्न कर देगा कि ये पर्टिकुलर यूजर लॉगिन कर चुका है और इसका ईमेल ये है। अब उस ईमेल के बेसिस पे हम लोग जो है बाकी फर्दर डिटेल्स उसकी एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूजर से ईमेल लिया, पासवर्ड लिया लॉगिन कराने के लिए। और अगर वो जो ईमेल और पासवर्ड है, देखो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड लिया, देन फिर उसके बाद हम लोगों ने एक लॉगिन क्वेरी लिखी कि हमें सेलेक्ट करना है वो सारा डेटा जो कि यूजर टेबल के अंदर है, जहाँ पे ईमेल जो है वो ईमेल है जो कि यूजर ने डाला है और पासवर्ड जो है वो वाला पासवर्ड है जो कि यूजर ने इनपुट किया है। देन फिर हम लोगों ने वापस से प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज किया है और वैल्यू सेट कर दी है। पहले प्लेस होल्डर पे ईमेल की और सेकंड प्लेस होल्डर पे पासवर्ड की। ईमेल हम लोगों ने स्ट्रिंग टाइप का रखा है और पासवर्ड भी स्ट्रिंग टाइप का रखा है। ठीक है, फिर हम लोगों ने एग्जीक्यूट क्वेरी करा है क्योंकि हम लोग इस बार डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं और रिजल्ट सेट इंटरफेस के एक इंस्टेंस की हेल्प से उस डेटा को हम लोगों ने होल्ड कर लिया है। अब वो जो टेबल आई है उसके ऊपर हम लोगों ने एक पॉइंटर सेट किया है रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट की हेल्प से, और हम लोगों ने चेक किया है कि क्या कोई एंट्री वाकई उस पर्टिकुलर ईमेल और पासवर्ड के लिए आई है या नहीं आई है। अगर कोई एंट्री आई है उस टेबल से उस ईमेल और पासवर्ड के लिए जो कि यूजर ने एंटर किया है, इसका मतलब क्या है कि यूजर एग्जिस्ट करता है, उसने सही ईमेल और पासवर्ड एंटर किए हैं और हम लोगों ने यहाँ से ईमेल को रिटर्न कर दिया है। अगर ईमेल जा रहा है, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग में ईमेल जा रहा है, अगर ईमेल जा रहा है इसका मतलब जो यूजर है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। अगर नल जा रहा है, देखो अगर कोई एंट्री मिली है तो हम लोगों ने ईमेल सेंड किया है, अगर कोई एंट्री नहीं मिली है तो हम लोगों ने नल सेंड किया है। तो अगर ईमेल जा रहा है तो इसका मतलब यूजर लॉगिन हो गया है, अगर नल जा रहा है तो इसका मतलब यूजर लॉगिन नहीं हो पाया, या तो उसने ईमेल गलत डाल दिया है, पासवर्ड गलत डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी पर्टिकुलर एक्सेप्शन आ सकता था उसको कैच किया और यहाँ से रिटर्न कर दिया फंक्शन से भी रिटर्न नल। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे काम आ रहा है। तो बैंकिंग ऐप वाली क्लास के अंदर अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो बैंकिंग ऐप वाली क्लास के अंदर यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या करा है, केस 2 के अंदर यूजर को लॉगिन कराया, यूजर डॉट लॉगिन, और यहाँ से जो ईमेल आ रहा है उसको यहाँ पे स्टोर कर लिया ईमेल के अंदर। इसको मैंने बाहर एक्सप्लिसिटली वी कैन से डिक्लेयर करके रखा है इस वेरिएबल को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इफ ईमेल इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ईमेल नल नहीं आया है तो हम आगे की सारी कार्रवाई पूरी करेंगे, और अगर नल आया है तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड उसके एल्स केस के अंदर। ठीक है, इतना समझ आया? ओके, अब हम लोग वापस से चलते हैं अपनी यूजर क्लास के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन कराने वाले हैं और रिटर्न करने वाले हैं ईमेल, अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो, वरना फिर हम लोग नल रिटर्न कर देंगे। देन फिर उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है यूजर एग्जिस्ट, जो कि हमें बताएगा जब हम रजिस्टर करेंगे कि वो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसको हम लोगों ने बूलियन टाइप का रखा है, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बस मैंने यहाँ से ईमेल लिया है यूजर से, उस पर्टिकुलर ईमेल को हम लोगों ने यहाँ पे चेक करा है अपनी टेबल के अंदर, और उसके बाद हम लोगों ने अगर कोई क्वेरी आई है उस ईमेल के रिगार्डिंग, कोई डेटा आया है, तो हम लोगों ने ट्रू रिटर्न कर दिया है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दिया है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करी है। ओके, इतना काम हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने चेक किया था यूजर एग्जिस्ट और ईमेल, तो यूजर एग्जिस्ट वाला फंक्शन मैंने यूज किया, उसके अंदर ईमेल पास किया जो भी यूजर ने यहाँ पे डाला है रजिस्टर करते वक्त। अगर यूजर एग्जिस्ट करता है यानी ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर उस ईमेल पे यूजर एग्जिस्ट करता है तो अगर करता है तो यहाँ पे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, अदर और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, अदरवाइज आगे का कोड चलेगा। समझ आया? तो यूजर क्लास आपको समझ आ गई। एंड इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो दो चीजें लेगा, कनेक्शन और स्कैनर। ये तो सभी क्लासेस का लेगा, सो दैट हम लोग कनेक्शन इंटरफेस को और स्कैनर इंटरफेस के इन इंस्टेंसेस को हम लोग यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपनी अकाउंट्स क्लास के पास।
तो अकाउंट्स क्लास जो है हमारी, ये भी सेम, सारी क्लासेस सेम रहेंगी कंस्ट्रक्टर के मामले में। तो इन तीनों क्लासेस के जो कंस्ट्रक्टर हैं वो वापस से कनेक्शन और स्कैनर क्लास के इंस्टेंसेस ही ले रहे हैं और उनकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी है, ठीक है। और उनके कॉरस्पॉन्डिंग 2 वेरिएबल्स भी बनाए, ठीक है। ये वेरिएबल्स बनाना मत भूलना, अदरवाइज वैल्यू किस में इनिशियलाइज करोगे आप, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसके पास 3 मेथड्स हैं, ओपन अकाउंट, देन फिर है गेट अकाउंट नंबर, सॉरी 4 मेथड्स है, गेट अकाउंट नंबर, जनरेट अकाउंट नंबर और अकाउंट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले अगर कोई अकाउंट ओपन करना है हमें, तो ये वाला मेथड काम में आएगा, ओपन अकाउंट नाम का। अगर हमें कोई अकाउंट नंबर गेट करना है किसी भी पर्टिकुलर यूजर का, तो ये गेट अकाउंट नंबर नाम का मेथड काम आएगा। अगर हमें नया अकाउंट नंबर जनरेट करना है किसी भी नए यूजर के लिए, तो हम लोग जनरेट अकाउंट नंबर नाम के मेथड का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें चेक करना है कि कोई अकाउंट एग्जिस्ट करता है या नहीं ऑलरेडी हमारे डेटाबेस के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे अकाउंट एग्जिस्ट नाम का मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसी मेथड की बात कर लेते हैं जो कि अकाउंट एग्जिस्ट टाइप का है। तो इसको हम लोग करते हैं एक्सपेंड। ये सबसे पहले एक क्वेरी लिखेगा, सिलेक्ट अकाउंट नंबर फ्रॉम अकाउंट्स वेयर ईमेल इक्वल्स टू ये। तो ईमेल हम लोग यूजर से लेंगे और चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर ईमेल पे कोई एंट्री एग्जिस्ट करती है अकाउंट्स टेबल के अंदर या नहीं। देखो, ईमेल जो होता है वो सबका यूनिक होता है, ठीक है। तो ईमेल के केस में ईमेल हमारा प्राइमरी की तरह काम कर सकता है, लेकिन हम लोगों ने प्राइमरी की किसे बनाया? प्राइमरी की हम लोगों ने बनाया है अपने अकाउंट नंबर नाम की फील्ड को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल की हेल्प से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर अकाउंट नंबर एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर, नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेरी लिखी, हम लोगों ने क्वेरी लिखने के बाद प्रीपेड स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोगों ने उसको रिट्रीव किया। अगर उस ईमेल पे कोई डेटा आता है, उस ईमेल पे कोई अकाउंट नंबर एग्जिस्ट करता है, तो डेटा आएगा। और अगर डेटा आएगा तो हम लोगों ने ट्रू रिटर्न कर दिया, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे। एक्सेप्शन हैंडल किया है और यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया है, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अब इसके बाद है हमारा जनरेट अकाउंट नंबर। जनरेट अकाउंट नंबर क्या करेगा, देखो, जब भी हमें एक नया अकाउंट नंबर जनरेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी अकाउंट्स टेबल के अंदर जो हमारा फील्ड है अकाउंट नंबर नाम का, उसको हम लोग डिसेंडिंग फॉर्मेट में ऑर्डर कर लेंगे। तो हम लोगों ने ऑर्डर बाय क्लोज का यूज किया है और अकाउंट नंबर को हम लोगों ने डिसेंडिंग फॉर्मेट में लगा लिया है और लिमिट 1 कर दिया। लिमिट 1 कर दिया मतलब जो सबसे ऊपर वाला जो हमारा वीकेंड से एंट्री होगा, अब वो यहाँ से आएगा बस। इसका मतलब क्या है, मान के चलो हमारे पास 10 अकाउंट नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही हम लोगों ने इसे ऑर्डर बाय अकाउंट नंबर किया और इसको डिसेंडिंग किया, तो हमारा जो 10th वाले अकाउंट नंबर की एंट्री है वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। और हम लोगों ने इसको लिमिट 1 सेट कर दी है, तो इसका मतलब हमारा सिर्फ 10th वाला अकाउंट नंबर का जो एंट्री है वो आएगा। तो अब हम लोगों को वो अकाउंट नंबर मिल गया है जो कि लेटेस्ट हमारे डेटाबेस के अंदर है। अब हमें उसे 1 से इंक्रीमेंट करना है बस। तो हम लोगों ने कहा कि अगर इस क्वेरी से हमें कोई रिजल्ट मिलता है, तो हम लोग वहां से लास्ट अकाउंट नंबर को रिट्रीव करेंगे। और लास्ट अकाउंट नंबर हम लोगों ने लिया है लॉन्ग फॉर्मेट में, ठीक है। तो हम लोगों ने रिजल्ट सेट डॉट गेट लॉन्ग नाम का मेथड यूज किया, सो दैट हम लोग लास्ट अकाउंट नंबर को रिट्रीव कर पाए। फिर हम लोगों ने यहां से रिटर्न कर दिया है लास्ट अकाउंट नंबर को 1 से बढ़ा के, यानी 1 से इंक्रीमेंट करके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे अब कोई अकाउंट ओपन करता हूं, तो ये पहले जनरेट अकाउंट नंबर नाम का मेथड रन करेगा। उससे क्या होगा, सबसे पहले ये वाला अकाउंट नंबर, लास्ट एंट्री यही है, ये वाला अकाउंट नंबर जाएगा, इसको 1 से इंक्रीमेंट किया जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 4 टाइम्स 0 102। देन फिर ये हमें नए अकाउंट नंबर को इनिशियलाइज किया जाएगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे हमारा जो जनरेट अकाउंट नंबर है काम कर रहा है। इन केस हमारे पास कोई अकाउंट नंबर नहीं है, यानी हमारा ये वाला जो टेबल है खाली है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने सेट कर रखा है बाय डिफॉल्ट कि हमारा सबसे पहला अकाउंट नंबर रहने वाला है ये 1 4 टाइम्स 0 100, ठीक है। तो ऐसे हमारा जनरेट अकाउंट नंबर काम कर रहा है। ओके, इसको भी क्लोज करते हैं। अब बात करते हैं गेट अकाउंट नंबर की। अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट नंबर जानना है, तो उसके लिए मैं वापस ईमेल का यूज करूंगा और ईमेल का यूज करते हुए मैं यहाँ से अकाउंट नंबर निकाल लूंगा। क्वेरी लिखूंगा, प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज करूंगा, ईमेल की वैल्यू सेट करूंगा, देन फिर उसके बाद एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का मेथड रन करूंगा और वहां से हम लोग गेट लॉन्ग का यूज करते हुए अकाउंट नंबर को गेट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है उसको रिटर्न कर देंगे। देखो, अकाउंट नंबर हमारा लॉन्ग टाइप पे है, तो हम लोगों ने गेट लॉन्ग नाम का मेथड यूज किया जो कि हमारा रिजल्ट सेट नाम के इस इंस्टेंस के पास है। और इसकी हेल्प से हम लोगों ने वो अकाउंट नंबर रिट्रीव किया इस पर्टिकुलर ईमेल के लिए जो कि यूजर ने डाला है, एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो अगर हमें अकाउंट नंबर चाहिए तो वो हम लोग ईमेल की हेल्प से गेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ओपन अकाउंट की। अगर हमें एक नया अकाउंट ओपन करना है, तो उस केस में थोड़ा सा बड़ा कोड है, अब बस इसको आराम से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अकाउंट अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ नॉट अकाउंट एग्जिस्ट, यानी कि अगर अकाउंट नहीं एग्जिस्ट करता है, अकाउंट एग्जिस्ट नाम का फंक्शन रन किया, उसको ईमेल आर्ग्यूमेंट पास किया, वहां से ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे अगर ट्रू आया इसका मतलब एग्जिस्ट करता है, और उसको मैंने फॉल्स कर दिया यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पे ऑलरेडी इस पर्टिकुलर ईमेल के लिए कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने लिखी है यहाँ पे एक क्वेरी जो कि हमारा एक नया रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगी हमारे अकाउंट्स टेबल के अंदर। उसके अंदर रहेंगी हमारी 4 चीजें, एक रहेगा फुल नेम, एक रहेगा इनिशियल अमाउंट, एक रहेगा सिक्योरिटी पिन एंड एक रहेगा हमारा अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर हम लोग जनरेट करेंगे इस पर्टिकुलर जनरेट अकाउंट नंबर की हेल्प से, और ये तीनों चीजें हम लोग लेंगे यूजर से। तो हम लोगों ने एंटर फुल नेम, एंटर इनिशियल अमाउंट, एंटर सिक्योरिटी पिन, ये हमारी 3 चीजें हम लोगों ने ले ली है यूजर से। एंड जो हमारा अकाउंट नंबर है
इसको हम लोगों ने जनरेट करा लिया। यहाँ पे देखो इस लाइन के अंदर जनरेट अकाउंट नंबर नाम के मेथड से हम लोगों ने नया अकाउंट नंबर जनरेट कर लिया है। अब हम लोगों ने कुछ नहीं करा है, प्रीपेड स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोगों ने इन चारों चीजों की वैल्यू सेट कर लिया। देखो ईमेल हमारा ऑलरेडी आ रहा था, ठीक है। जो हमारा अकाउंट नंबर है ये हम लोगों ने जनरेट अकाउंट नंबर नाम के मेथड की हेल्प से जनरेट करा लिया है। एंड ये तीनों चीजें फुल नेम, इनिशियल अमाउंट और सिक्योरिटी पिन ये यूजर से लेनी है, ठीक है। अगर आप क्वेरी देखना चाहते हो ये वाली, वैसे तो कोड आपको मिल जाएगा। तो ये पांचों चीजें अकाउंट नंबर, फुल नेम, ईमेल, बैलेंस, सिक्योरिटी पिन, ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट की हेल्प से इन लोगों के प्लेस होल्डर सेट कर दिया है। एंड इनकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर लिया है, ठीक है। तो हमारा अकाउंट नंबर रहेगा लॉन्ग टाइप का, तो सेट लॉन्ग नाम का मेथड यूज किया। फुल नेम, ईमेल ये हमारा रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, तो सेट स्ट्रिंग नाम का मेथड यूज किया। बैलेंस हमारा डबल में रहेगा तो सेट डबल यूज किया। और सिक्योरिटी पिन वापस से स्ट्रिंग के अंदर रहेगा तो सेट स्ट्रिंग यूज किया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने यूज किया एग्जीक्यूट अपडेट नाम के मेथड का, और हम लोगों ने चेक किया कि क्या इस डेटा को इंसर्ट करने के बाद कोई रो अफेक्ट हुई है डेटाबेस के अंदर या नहीं। अगर रो अफेक्ट हुई है तो हम लोगों ने अकाउंट नंबर को रिटर्न कर दिया। एल्स हम लोगों ने जो है बोल दिया कि अकाउंट क्रिएशन फील्ड नया अकाउंट नहीं हो पाया या फिर नहीं बन पाया, ठीक है। यहाँ से जो अकाउंट नंबर है वो जा रहा है हमारे बैंकिंग ऐप नाम की इस क्लास के अंदर, ठीक है। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इस क्लास को अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। और अब तक हम लोगों ने अपनी दोनों क्लासेस यूजर और अकाउंट्स इन दोनों को डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं हम लोग अपनी तीसरी क्लास अकाउंट मैनेजर नाम की, ठीक है। इसके पास थोड़ा सा लेंदी कोड है। एंड ये जो वो क्लास है ये हमारी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगी अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास वापस इसका जो कंस्ट्रक्टर है दो चीजें लेगा, कनेक्शन और स्कैनर, और उसको इनिशियलाइज कर देगा अपने वेरिएबल्स को। यहाँ पे देखो इनको हम लोगों ने प्राइवेट टाइप का करा है और एनकैप्सुलेशन हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब हमारी इस क्लास के पास चार मेथड्स है, क्रेडिट मनी, डेबिट मनी, ट्रांसफर मनी एंड चौथा मेथड है गेट बैलेंस, ठीक है। तो ये चारों मेथड जो भी नाम है इनका वैसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। डेबिट मनी क्या करेगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोगों ने यूजर से लिया अमाउंट, ठीक है। फिर लिया सिक्योरिटी पिन, देन फिर उसके बाद हम लोगों ने कनेक्शन को कर दिया फॉल्स, ऑटो कमिट कर दिया फॉल्स। देखो ऑटो कमिट फॉल्स क्यों करा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम लोग ट्रांजैक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, और ट्रांजैक्शन हैंडलिंग के केस में हम लोग नहीं चाहते कि जब तक हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो कमिट भी हो। तो हम लोगों ने पहले से ही ऑटो कमिट को फॉल्स किया है। जब हम लोग इंश्योर कर लेंगे कि हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है तभी हम लोग इसको कनेक्शन को कमिट करेंगे, मैन्युअली कमिट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले कनेक्शन को ऑटो कमिट सेट किया है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे करता है तो मेरी आप ट्रांजैक्शन हैंडलिंग वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने यहाँ पे अकाउंट नंबर को एज एन आर्ग्यूमेंट लिया है इस मेथड के अंदर। डेबिट मनी के लिए हम लोग यहाँ पे अकाउंट नंबर को लेने वाले हैं कि किस अकाउंट नंबर से हमें डेबिट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कनेक्शन को सेट ऑटो कमिट फॉल्स किया। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर अकाउंट नंबर 0 के इक्वल नहीं है, मान के चलो ऐसा भी हो सकता है कि प्रोग्राम में एक कंडीशन आ जाए जहाँ पे अकाउंट नंबर ही हमें ना मिल पाए। तो अगर अकाउंट नंबर 0 के इक्वल नहीं है यानी कोई वैलिड अकाउंट नंबर आया है, देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स वेयर सिक्योरिटी पिन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी पिन के लिए कोई अकाउंट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। देखो यहाँ पे एक फ्लो है। फ्लो क्या है कि मान के चलो कोई दो बंदों ने सेम सिक्योरिटी पिन रख लिया। अब उस केस में तो मेरे पास दो अकाउंट्स आ जाएंगे, दो एंट्रीज आ जाएंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आपको यहीं पे कोड चेंज करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी है, अभी इसको चेंज करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर के लिए, क्योंकि अकाउंट नंबर हमारी प्राइमरी की है, तो अकाउंट नंबर के लिए सिक्योरिटी पिन तो यूनिक रहेगा ना उस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर के लिए। तो हम लोग उसके बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है अकाउंट के अंदर या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स वेयर अकाउंट नंबर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड सिक्योरिटी पिन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो दो आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, अकाउंट नंबर और सिक्योरिटी पिन, ये दोनों पास करेंगे और हम लोग यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट की हेल्प से इनकी वैल्यू सेट कर देंगे। तो मेरे पहले प्लेस होल्डर पे मेरा अकाउंट नंबर है, तो मैं यहाँ पे पहले प्लेस होल्डर पे अकाउंट नंबर डाल दूंगा। और यहाँ पे इसको करेंगे हम लोग सेट लॉन्ग, क्योंकि ये हमारा रहेगा लॉन्ग टाइप का, ठीक है। सेट लॉन्ग एंड देन फिर इसके बाद हमारा रहेगा पिन, सिक्योरिटी पिन, ठीक है। प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे सेकंड प्लेस होल्डर पे सिक्योरिटी पिन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे। इसी चीज़ को हम लोग सेम क्रेडिट मनी के केस में भी करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्रेडिट मनी के अंदर, और यहाँ पे देखो ये रहा, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो डेबिट मनी के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक अकाउंट नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने इस मेथड के अंदर लिया। एंड देन फिर उसके बाद हम लोगों ने यूजर से अमाउंट लिया और सिक्योरिटी पिन लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कनेक्शन को किया सेट ऑटो कमिट फॉल्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि क्या कोई अकाउंट नंबर यूजर से एक्चुअल में आया है या उसकी वैल्यू ही नहीं आई है, मतलब कोई जीरो तो नहीं आ गया अकाउंट नंबर, ठीक है। अगर वो जीरो नहीं है तो हम लोगों ने क्या किया, एक क्वेरी रन की और हमने चेक किया कि जो यूजर ने सिक्योरिटी पिन डाला है उसके कोरेस्पॉन्डिंग, मतलब इस अकाउंट नंबर और उसके कोरेस्पॉन्डिंग ये सिक्योरिटी पिन एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है, ये देखो हम लोगों ने चेक किया, वैल्यू सेट की, उसके बाद हम लोगों ने एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का मेथड यूज करके रिजल्ट सेट के अंदर उस टेबल को या फिर उस डेटा को लिया जो कि डेटाबेस से आ रहा था। हमने कहा कि अगर ऐसा कोई एंट्री आया है डेटाबेस से
यानी वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी पिन वैलिड है उस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर के लिए। तो हम लोग आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, एल्स के अंदर हम लोगों ने कहा इनवैलिड पिन, क्योंकि अगर वो पिन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो इनवैलिड पिन केस में चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब मान के चलो अकाउंट नंबर और पिन जो है वो वैलिड है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब जो अभी बैलेंस है, अभी हमारे अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है, करंट बैलेंस, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट सेट हमारा जो है उसी डेटा को लेके आ रहा था जो उस अकाउंट नंबर और सिक्योरिटी पिन के लिए एग्जिस्ट करता है, तो उसका बैलेंस भी लेके आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एस्ट्रीक लगाया है। ठीक है, तो सारा डेटा आ रहा होगा उसका। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैलेंस को रिजल्ट सेट डॉट गेट डबल की हेल्प से बैलेंस को वी कैन से गेट कर लिया है और करंट बैलेंस नाम के वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर दिया है। हमने कहा अगर जो अमाउंट आप डेबिट करना चाह रहे हो वो करंट बैलेंस से या तो कम है या फिर उसके इक्वल है, यानी कि मान के चलो 1000 रुपीज आपके अकाउंट में पड़े हैं और मैंने कहा कि मान के चलो मैं 1500 निकालना चाहता हूं, तो वो इस केस में नहीं चलेगा, क्योंकि भाई आपके अकाउंट में 1000 रुपीज आप 1500 कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर अमाउंट जो कि आप डेबिट करना चाह रहे हो अपने अकाउंट से, अगर वो करंट बैलेंस से कम है या फिर उसके इक्वल है तो ही हम उसको निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम लोग कहेंगे इनसफिशिएंट बैलेंस। इस केस कंडीशन में क्या है, इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर इसको बोलेंगे हम लोग डेबिट क्वेरी, क्रेडिट क्वेरी नहीं रहेगा, डेबिट करने के लिए ये क्वेरी काम आएगी। ठीक है, डेबिट क्वेरी, एंड यहाँ पे भी हम लोग उसको चेंज कर देते हैं डेबिट क्वेरी से। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है डेबिट क्वेरी के नाम से, हम लोगों ने एक क्वेरी लिखी जो कि डेबिट करेगी अमाउंट को उस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर से। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा, अपडेट किया उस पर्टिकुलर अकाउंट्स नाम की टेबल को, जिसके अंदर हमारा जो बैलेंस है उसको हमने कर दिया बैलेंस माइनस क्वेश्चन मार्क, इसके अंदर जाएगा हमारा अमाउंट, और हमें उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में चाहिए जहां पे हमारा अकाउंट नंबर वो अकाउंट नंबर है जिससे यूजर डेबिट करना चाहता है। देखो ऐसे समझो, मैं यहाँ पे आपको ना रफ में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो हमने क्या करा है, हमने लिखा है कुछ इस तरीके से, हमने लिखा है अपडेट, हमारी टेबल कौन सी, अकाउंट्स नाम की, अकाउंट्स सेट, सेट किया है हमने किसकी वैल्यू को, बैलेंस की वैल्यू को, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस यानी एग्जिस्टिंग बैलेंस माइनस, और हमने क्या किया है, एग्जिस्टिंग बैलेंस माइनस जो हमारे अमाउंट हमें डेबिट करना है, तो अमाउंट वेयर यू कैन से, इसको बड़ा करते हैं, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल्स टू, मान के चलो अकाउंट नंबर है 1 4 टाइम्स 0 1 0 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो ये जो क्वेरी लिखी है मैंने वहां पे कोड के अंदर वो कुछ इस तरीके से लिखी है, इस अमाउंट की जगह पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्योंकि ये हमारा यूजर से आने वाला है और प्रीपेड स्टेटमेंट का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यूज हम लोग बाद में सेट करेंगे। ठीक है, तो प्लेस होल्डर्स मैंने इनकी जगह पे छोड़ दिया है, तो मैंने लिखा है अपडेट अकाउंट्स सेट बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस क्वेश्चन मार्क, जहां पे जो अकाउंट नंबर है वो वाला अकाउंट नंबर है जो कि यूजर जिसमें से डेबिट करना चाहता है। ठीक है, ओके। क्वेरी लिखी, प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज किया, डेबिट क्वेरी नाम का जो ये वी कैन से क्वेरी है इसके अंदर पास किया, फिर उसके बाद इसके अंदर दोनों वैल्यूज को सेट किया, तो अमाउंट हमारा डबल में रहेगा उसकी जगह पे हम लोगों ने सेट डबल नाम का मेथड यूज किया, और अकाउंट नंबर हमारा लॉन्ग में रहेगा उसकी जगह पे हम लोगों ने सेट लॉन्ग नाम का मेथड यूज किया, और जो अमाउंट जो कि यूजर डेबिट करना चाहता है वो पास कर दिया, अकाउंट नंबर यहाँ पे पास कर दिया जिस भी अकाउंट नंबर से डेबिट करना है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट अपडेट नाम का मेथड यूज किया, फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर वो अपडेट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, रोज अफेक्टेड ग्रेटर देन 0 है, तो हमने कहा कि रुपीज जितने भी रुपीज आपने डेबिट करने हैं डेबिटेड सक्सेसफुली। फिर हम लोगों ने उसके बाद जाके कनेक्शन को कमिट करा है, और कनेक्शन को कमिट करने के बाद वापस से ऑटो कमिट को ट्रू कर दिया है। तो अगर मैं वापस से ऑटो कमिट को दोबारा ट्रू नहीं करूंगा तो हमारी जो बाकी क्वेरीज हैं जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन हैंडलिंग का यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे भी हमें मैन्युअली कमिट करना पड़ेगा। तो मैंने एक बार मेरा काम हो गया तो मैंने कनेक्शन को जो है ऑटो कमिट ट्रू कर दिया है वापस से। ठीक है, ट्रांजेक्शन मेरी कमिट हो गई, मैंने कनेक्शन को ट्रू कर दिया ऑटो कमिट। ठीक है, वरना अगर मेरी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाई है इस केस में, तो मैंने क्या प्रिंट किया, ट्रांजेक्शन फेल्ड। फिर मैंने अपने कनेक्शन को कर दिया रोल बैक सो दैट मेरी ट्रांजेक्शन इनिशिएट ही ना हो पाए, सो दैट डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। और फिर उसके बाद मैंने ऑटो कमिट को वापस से ट्रू कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो ऑटो कमिट है वो बाकी वीकेंड से मेथड जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन हैंडलिंग का यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे ट्रू रहे। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और जो भी एक्सेप्शन आएगा वो यहाँ पे हैंडल हो जाएगा, और वापस से कनेक्शन को ऑटो कमिट ट्रू कर दिया। ठीक है, अब यही सेम काम हमारा क्रेडिट मनी के अंदर है, लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या। अब हम लोगों ने यूजर से यहाँ पे भी अकाउंट नंबर लिया है, अमाउंट लिया है और सिक्योरिटी पिन लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ऑटो कमिट को वापस से फॉल्स सेट कर दिया है। हमने कहा कि अगर कोई वैलिड अकाउंट नंबर आया है देन फिर उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि क्या उस अकाउंट नंबर के लिए और सिक्योरिटी पिन के कोरिस्पॉन्डिंग कोई एंट्री एग्जिस्ट करती है डेटाबेस के अंदर, नहीं। यानी इनडायरेक्टली बात करें तो हम लोगों ने चेक किया है कि क्या सिक्योरिटी पिन वैलिड है या नहीं है। ठीक है,
फिर उसके बाद हम लोगों ने वो वैल्यूज सेट कर दी हैं और उसके बाद हम लोगों ने जो है अगर कोई ऐसा एंट्री आया है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी पिन और उस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर के लिए, देन फिर उसके बाद हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने करंट बैलेंस चेक नहीं किया है, क्योंकि क्रेडिट करने के लिए तो हमें ये नहीं चाहिए ना कि कितना बैलेंस है। अगर जीरो बैलेंस है तब भी क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट करने के केस में हम लोग जो है करंट बैलेंस को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन क्रेडिट के केस में हम लोग डायरेक्टली क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट वाली क्वेरी क्या है, तो क्रेडिट वाली क्वेरी और यू कैन से डेबिट वाली क्वेरी में सिर्फ एक डिफरेंस है, इस प्लस का और उस माइनस का। यहाँ पे हम लोग बैलेंस में प्लस कर रहे हैं वी कैन से अमाउंट को, और वहां से हम लोग बैलेंस में से माइनस कर रहे थे अमाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट क्वेरी लिखी, प्रीपेड स्टेटमेंट से वैल्यू सेट की, अमाउंट की और अकाउंट नंबर की। देन फिर उसके बाद हम लोगों ने एग्जीक्यूट अपडेट नाम का मेथड यूज करते हुए चेक किया कि क्या अपडेट एग्जीक्यूट हो गई है। अगर एग्जीक्यूट हो गई है तो हम लोगों ने प्रिंट किया कि रुपीज इतने क्रेडिटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद हम लोगों ने कनेक्शन को कर दिया कमिट, और फिर सेट ऑटो कमिट को वापस से कर दिया ट्रू, क्योंकि हमारा काम हो चुका है और ऑटो कमिट अब ट्रू रहने वाला है, और रिटर्न कर दिया उसके बाद। अदरवाइज अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गई है तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, कनेक्शन को कर दिया रोल बैक और ऑटो कमिट को कर दिया ट्रू वापस से, और यहाँ से हम लोगों ने जो है ऑटो कमिट को ट्रू करते हैं, इससे हम लोग बाहर आ गए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो है क्रेडिट मनी और डेबिट मनी कर सकते हैं। तो ये तो क्रेडिट और डेबिट हुआ। अब है हमारा ट्रांसफर मनी। इससे पहले एक चीज समझ लेते हैं, ये जो गेट बैलेंस है ये कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये छोटा मेथड है, ठीक है। देखो गेट बैलेंस क्या करेगा, अकाउंट नंबर लेगा और उस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें बैलेंस गेट करके देगा। तो पहले हम लोगों ने यूजर से लिया सिक्योरिटी पिन, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या कहा, यूजर से सिक्योरिटी पिन लेने के बाद हम लोगों ने एक क्वेरी लिखी, सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम अकाउंट, जहाँ पे अकाउंट नंबर ये है और सिक्योरिटी पिन ये है। अगर अकाउंट नंबर सिक्योरिटी पिन मैच हो गया तो हम लोग एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का मेथड यूज करेंगे और वहां से हम लोग जो है बैलेंस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उस रिकॉर्ड से, और यूजर को जो है हम लोग प्रोवाइड कर देंगे बैलेंस, प्रिंट करके दे देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा कोई हमें क्वेरी नहीं मिला है या ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे इनवैलिड प्रिंट, ठीक है। इतना सा है हमारा गेट बैलेंस नाम का मेथड, ठीक है। इसको भी क्लोज करते हैं और बाकी ऊपर वाले मेथड्स को भी एक बार क्लोज कर देते हैं। डेबिट मनी को भी क्लोज कर दिया और क्रेडिट मनी को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफर मनी की। देखो ट्रांसफर मनी क्या करेगा, ये लेगा यूजर से कि किस अकाउंट नंबर में आपको मनी ट्रांसफर करना है। उसका खुद का अकाउंट नंबर तो यहाँ पे रहेगा ही, वो तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे मेथड के आर्ग्यूमेंट में, लेकिन यूजर से हम लोग लेंगे कि कौन है रिसीवर उस पर्टिकुलर अमाउंट का, यानी किस पर्टिकुलर अकाउंट में हमें मनी जो है वो ट्रांसफर करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेंडर अकाउंट नंबर तो हमें कहीं से बाहर से मिल रहा है, वो मैं बताऊंगा कहाँ से आ रहा है। इन सभी मेथड के अंदर देखो ये अकाउंट नंबर जो है ये बाहर से आ रहा है, जिस भी अकाउंट नंबर में सारा काम चल रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है वो बताऊंगा, लेकिन जो सेंडर अकाउंट नंबर है ये हम लोगों ने यूजर से लिया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूजर से रिसीवर अकाउंट नंबर लिया है, जिस भी अकाउंट नंबर में मनी जाने वाला है, कितना अमाउंट जाने वाला है वो हम ले लिया है, और सिक्योरिटी पिन लिया है इस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर का, इसका जिसमें से डेटा जा रहा है, जिसमें से मनी जा रहा है, सॉरी, जिसमें से हमारा अमाउंट जो है वो डिडक्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से ऑटो कमिट को कर दिया है फॉल्स। अब दो चीजें करी हैं, देखो दो चीजें करी हैं। पहला, हम लोग यहाँ पे दो क्वेरीज लिखेंगे, एक रहेगी डेबिट क्वेरी, एक रहेगी क्रेडिट क्वेरी। डेबिट क्वेरी क्या करेगी, जो हमारा सेंडर अकाउंट नंबर है उसके अकाउंट में से क्वेरी को डेबिट करेगी, और क्रेडिट क्वेरी हमारा रिसीवर अकाउंट में वी कैन से अमाउंट को क्रेडिट करेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट, पहला प्रीपेड स्टेटमेंट शुरू किया। हमने चेक किया कि क्या ये जो सिक्योरिटी पिन है ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, हमने चेक किया कि हमारा जो सेंडर अकाउंट नंबर है और जो रिसीवर अकाउंट नंबर है वो जीरो नहीं होने चाहिए, दोनों में से कोई सा भी, ठीक है। क्योंकि किसी अकाउंट नंबर में से हमारी अमाउंट जाना है यानी डिडक्ट होना है, और किसी में जाके वो क्रेडिट होना है, तो हमारी दोनों अकाउंट नंबर वैलिड होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। अगर वो जीरो नहीं है तो हम लोगों ने ये काम परफॉर्म किया है। अगर वो जीरो है तो नीचे आ जाओ। हम लोगों ने यहाँ पे एल्स में हम लोग लिख सकते थे, एल्स में हम लोग लिख सकते थे, यहाँ पे प्रिंट कर सकते थे इनवैलिड अकाउंट नंबर, ठीक है। बस इतना कर सकते थे, ओके। अगर हमारे दोनों के दोनों अकाउंट नंबर्स वैलिड हैं, उसके बाद हमने क्या किया, चेक किया कि उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी पिन के लिए और उस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर के लिए कोई डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं। वापस से हमने सिक्योरिटी वाइज चेक किया कि क्या सिक्योरिटी पिन वैलिड है या नहीं है। अगर सिक्योरिटी पिन वैलिड है फिर हम लोग आगे चलेंगे। अगर वो वैलिड नहीं है तो यहाँ पे आ जाओ, वी कैन से इनवैलिड सिक्योरिटी पिन मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, करंट बैलेंस। अब देखो डेबिट जब हम कर रहे थे तो हमें ये भी चेक करना है कि हम ऐसी अमाउंट डेबिट ना कर दे जो कि हमारे करंट बैलेंस से ज्यादा हो, ठीक है। तो हम लोगों ने करंट बैलेंस को गेट किया। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि क्या हमारा करंट बैलेंस हमारी जो अमाउंट हम लोग डेबिट कर रहे हैं उससे बड़ा है या फिर उसके इक्वल है। अगर वो ऐसा है तो कुछ करेंगे, वरना फिर हम लोग जो है इनसफिशिएंट बैलेंस प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब हमने लिखी दो क्वेरीज, डेबिट क्वेरी और क्रेडिट क्वेरी। डेबिट क्वेरी वापस डेबिट वाले यू कैन से मेथड में अभी मैंने आपको बताई थी, बैलेंस हम लोग डिडक्ट करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, और क्रेडिट के केस में प्लस साइन लगाएंगे। वही सेम क्वेरीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है जब डेबिट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे सेंडर अकाउंट नंबर पास करेंगे, और जब क्रेडिट करेंगे तो हम लोग रिसीवर अकाउंट नंबर पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हम लोगों ने यहाँ पे दो प्रीपेड स्टेटमेंट बनाए, एक क्रेडिट प्रीपेड स्टेटमेंट जो कि क्रेडिट क्वेरी को चलाएगा, और एक डेबिट प्रीपेड स्टेटमेंट जो कि डेबिट क्वेरी को चलाएगा।
ठीक है, इनके अंदर क्रेडिट क्वेरी और डेबिट क्वेरी पास की है। देन फिर उसके बाद क्रेडिट प्रीपेड स्टेटमेंट की वैल्यू सेट कर दी है। ये देखो क्रेडिट क्वेरी की दो वैल्यूज थी, बैलेंस और अकाउंट नंबर। बैलेंस दोनों के दोनों में सेम रहने वाला है क्योंकि 500 रुपये डेबिट होंगे तो 500 ही क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेट डबल करके हम लोगों ने बैलेंस सेट किया, 1 अमाउंट, दोनों के केस में अमाउंट सेम रहने वाला है। और जब हम लोग बात करेंगे अकाउंट नंबर की, तो क्रेडिट के केस में अकाउंट नंबर कौन सा रहने वाला है, रिसीवर अकाउंट नंबर, जिसके अकाउंट में बैलेंस रिसीव होगा। और यहाँ पे देखो डेबिट प्रीपेड स्टेटमेंट के केस में हमारा जो अकाउंट नंबर रहने वाला है वो सेंडर अकाउंट नंबर रहने वाला है, जिसके अकाउंट से मनी सेंड होगा या फिर डेबिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चारों काम हमने किए हैं। एक बार इसको अच्छे से देखना सो दैट आपको ये ठीक से समझ आ जाए। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे वीकेंड से कमेंट सेट कर देता हूँ। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करा है, दोनों के दोनों को एग्जीक्यूट अपडेट नाम के मेथड को यूज करते हुए दोनों के केस में चेक किया कि रोज अफेक्टेड जो है वो हमारी जीरो से दोनों के केस में बड़ी होनी चाहिए। यानी हमारा जो है डेबिट वाले अकाउंट से अमाउंट डेबिट भी होना चाहिए और क्रेडिट वाले अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट भी होना चाहिए, तभी हम लोग मानेंगे कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुई है। वरना हमारा डेटा कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगा अचीव, यानी हमारा डेटा कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने अगर ऐसा है कि हमारी दोनों केसेस में हमारा रोज अफेक्ट हुए हैं यानी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है, तो हम लोगों ने प्रिंट किया ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, रुपीज इतना जितना भी अमाउंट था ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली, और कनेक्शन को कर दिया कमिट और ऑटो कमिट को कर दिया वापस से ट्रू। ठीक है, वरना फिर हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शन फेल्ड, कनेक्शन को कर दिया रोल बैक, ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर लिया अपनी, एंड ऑटो कमिट को कर दिया ट्रू, और बाकी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे हैंडल करके रखी है। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा, ट्रांसफर मनी नाम का मेथड भी। आपको सारे मेथड्स ये वाले अगर समझ आ गए हैं तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपको ये तीनों क्लासेस समझ आ गई, यूजर, अकाउंट मैनेजर, अकाउंट्स क्लास क्या कर रही है, अब बैंकिंग ऐप तो बहुत सिंपल क्लास है, ड्राइवर क्लास है, जो कि इन तीनों को यूज करते हुए यूजर को मेन मेन्यू शो करेगी और सारे मेथड्स को रन कराएगी। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने वी कैन से बैंकिंग ऐप क्लास के अंदर तीनों क्लासेस के इंस्टेंस क्रिएट किए थे। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने दो वेरिएबल्स बनाए, एक बनाया ईमेल और एक बनाया अकाउंट नंबर। ईमेल इसलिए बनाया सो दैट जब भी हम यूजर को एक बार लॉगिन करा दें तो उसके बाद हम लोग उसके ईमेल को कहीं पे प्रिजर्व करके रख सकें। ऐसे समझ के चलो कि एक सेशन शुरू होगा जिसके अंदर ईमेल और अकाउंट नंबर हमारा कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक बार यूजर ने अकाउंट लॉगिन कर लिया तो हमारा अकाउंट नंबर वही रहने वाला है, वो उसी अकाउंट नंबर से सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। और एक बार यूजर ने साइन इन कर लिया तो हमारा वही ईमेल रहने वाला है, वो उसी ईमेल से सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे पहले एक्सप्लिसिटली बाहर ही डिक्लेयर करके रख लिया है सो दैट मैं बाद में इनकी वैल्यूज को सेट कर पाऊँ और यूज कर पाऊँ। अब देखो ये जो मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे अकाउंट नंबर आ रहा है, ये वहीं से आएगा, यही वाला अकाउंट नंबर हम लोग वहां पे पास कर देंगे। ठीक है, ओके। तो इसके बाद शुरू किया एक वाइल लूप जो कि तब तक ट्रू रहेगा जब तक यूजर जो है वो एग्जिट नहीं कर देता। तो यूजर को ये सारी चीजें दिखेंगी, वेलकम टू बैंकिंग सिस्टम, रजिस्टर, लॉगिन और एग्जिट। ठीक है, एक बार और इसको समझा देता हूँ। तो हम लोगों ने तीनों के तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए, फिर उसके बाद इनके कंस्ट्रक्टर में पास किया कनेक्शन और स्कैनर क्लास के इंस्टेंसेस को। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग ईमेल और लॉन्ग अकाउंट नंबर करके दो वेरिएबल्स बनाए, जिनकी वैल्यू हम लोग बाद में जब भी कोई वी कैन से यूजर लॉगिन करेगा तो ईमेल वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और जब भी एक नया अकाउंट नंबर ओपन होगा या फिर जब भी कोई यूजर ईमेल से लॉगिन भी करेगा तब भी अकाउंट नंबर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इनकी वैल्यूज मिल जाएगी हमें बाद में, और इनको हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं। कहाँ पे यूज कर सकते हैं मैंने अभी आपको दिखाया। इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम लोगों के पास ये चार मेथड्स थे, क्रेडिट मनी, डेबिट मनी, ट्रांसफर मनी और गेट बैलेंस। इन चारों मेथड्स के अंदर हमें चाहिए था अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ये अकाउंट नंबर हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरी हम लोग बात करें तो अकाउंट्स डॉट जावा के अंदर हमें चाहिए था ईमेल। ये देखो ईमेल चाहिए था हमें इन तीन मेथड्स के अंदर, तो ये जो ईमेल नाम का हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर यूजर को दिखेगा एक वाइल लूप, वेलकम टू बैंकिंग सिस्टम, रजिस्टर, लॉगिन और एग्जिट, और एंटर योर चॉइस। अब यहाँ पे मैंने यूजर से चॉइस ली है और अब मैंने इन चॉइसेस के बेसिस पे यूजर को उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी जो है वो रिटर्न करी है। तो सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। अगर यूजर रजिस्टर करता है तो रजिस्टर कहाँ पे हो रहा था, यूजर नाम की इस क्लास के अंदर जो रजिस्टर नाम का मेथड था यहाँ पे यूजर जो है वो रजिस्टर हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, ये जो रजिस्टर नाम का मेथड है यूजर क्लास के पास है, उसको हम लोगों ने यूज किया यूजर क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से, यूजर डॉट रजिस्टर। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक बार रजिस्टर कर दिया तो इसको ब्रेक कर दिया हम लोगों ने, तो इस स्विच केस से बाहर आ जाएगा और वापस ये वाला जो मेन्यू है ये वाला ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं केस 2 के अंदर था लॉगिन। अब लॉगिन के अंदर सारे काम होंगे। ठीक है, अब लॉगिन डिस्कस करने से पहले एक बार एग्जिट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो केस 3 एंटर करता है, देखो यहाँ पे अगर वो केस 3 एंटर करता है तो हम लोग बोल देंगे थैंक यू फॉर यूजिंग बैंकिंग सिस्टम और एग्जिटिंग सिस्टम, और फिर रिटर्न कर देंगे। अब एक डिफॉल्ट केस भी लगा देते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट देखो जब मैं आपको कोड पढ़ा रहा होता हूँ या समझा रहा होता हूँ तब मेरे को भी कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान आती है। एक डिफॉल्ट केस लगाते हैं। डिफॉल्ट केस के अंदर हम लोग बोल देंगे, मान के चलो यूजर ने इन तीनों में से कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की, कुछ और वैल्यू एंटर कर दी, तो हम लोग बोल देंगे सिस्टम और प्रिंट एंटर वैलिड चॉइस। ठीक है, बस इतना, और इससे हम लोग आ जाएंगे बाहर। ठीक है, ओके। अब चलते हैं लॉगिन के अंदर। मान के चलो यूजर ने करना है लॉगिन,
लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे यूजर डॉट लॉगिन नाम का मेथड यूज। इसके पास ये यूजर से लेगा उसका ईमेल और उसका पासवर्ड, ठीक है। अगर वो लॉगिन कर जाता है, देखो यहाँ पे यूजर क्लास के पास चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा लॉगिन मेथड है यूजर से ले रहा है ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अब अगर वो ईमेल को और पासवर्ड को करेक्टली एंटर करता है तो वो यहाँ से ईमेल को रिटर्न कर देगा। हम लोगों ने पहले से डिसाइड करके रखा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस मेथड को यूज करते हुए ईमेल को रिटर्न किया और ये जो ईमेल है ये इसके अंदर स्टोर कर लिया है। अब अगर ईमेल जो है वो नल नहीं है, यानी ईमेल की कोई वैलिड वैल्यू आई है, नल नहीं आई है। नल किस केस में आ रही थी? अगर ईमेल या पासवर्ड में से कुछ भी वी कैन से रॉन्ग था, ठीक है, या इनवैलिड था। तो यहाँ पे देखो हम लोग नल रिटर्न कर रहे थे, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे नल रिटर्न कर देंगे। और अगर वो नल नहीं है, यानी एक वी कैन से वैलिड ईमेल आया है, और उसके बाद हम लोग बोल देंगे यूजर लॉग्ड इन, ठीक है, प्रिंट कर दिया यूजर लॉग्ड इन। अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि लॉगिन करने के बाद क्या कोई फ्रेश यूजर आया है या फिर उसका कोई पहले से अकाउंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो अकाउंट एग्जिस्ट करने वाला फंक्शन कहाँ पे है? अकाउंट्स क्लास के अंदर है, ये रहा अकाउंट एग्जिस्ट। तो इस फंक्शन को इन्वोक किया और हमने चेक किया कि क्या अकाउंट एग्जिस्ट करता है। अगर उस ईमेल के कोरिस्पॉन्डिंग कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि ओपन अ बैंक अकाउंट और एग्जिट, ठीक है। ये तो आप नया बैंक अकाउंट ओपन करो या फिर आप एग्जिट कर लो। अगर वो ओपन करना चाहता है बैंक अकाउंट को, मतलब यहाँ पे उसने अगर 1 एंटर किया है, तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली और प्रिंट कर देंगे योर अकाउंट नंबर इज अकाउंट नंबर, क्योंकि ये जो अकाउंट नंबर है ये ओपन अकाउंट नाम का मेथड रिटर्न कर रहा था। ये देखो यहाँ पे ओपन अकाउंट नाम का जो मेथड है ये अकाउंट नंबर यहाँ से रिटर्न कर रहा है, ये रहा रिटर्न अकाउंट नंबर, ठीक है। तो ये लॉन्ग टाइप का अकाउंट नंबर यहाँ से आएगा और ये अकाउंट नंबर हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे जब भी यूजर पहली बार रजिस्टर करेगा और एक नया अकाउंट नंबर जो है वो क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्रेक कर देंगे इसको, और अगर वो यहाँ पे 2 एंटर करता है तो एल्स कंडीशन के अंदर हम लोगों ने कर दिया है ब्रेक, ठीक है। अब ये तो बात हुई कि यूजर पहली बार एंटर हुआ है और उसने अपना एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया है। अब वो अपने अकाउंट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। ऑपरेशंस क्या क्या होने वाले हैं? डेबिट मनी, क्रेडिट मनी, ट्रांसफर मनी, चेक बैलेंस, लॉग आउट, ठीक है। देखो अगर वो यहाँ पे देखो अकाउंट नंबर को हम लोगों ने गेट कर लिया है गेट अकाउंट नंबर नाम के मेथड से। देखो अकाउंट नंबर हम लोग कैसे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे अगर हम एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमें जो हमारा मेथड है, जो हमने ओपन अकाउंट नाम का मेथड क्रिएट किया था, वो तो अपने आप ही हमें एक अकाउंट नंबर को जो है रिटर्न करके दे रहा है, जो कि नया अकाउंट नंबर आ रहा है। लेकिन अगर मान के चलो यूजर एग्जिस्टिंग यूजर है और वो लॉग इन कर रहा है, तो उस केस में हम लोग नया वी कैन से अकाउंट तो क्रिएट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उस ईमेल से जिससे उसने लॉग इन करा है उसकी हेल्प से हम लोग अकाउंट नंबर को रिट्रीव कर लेंगे और वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे इस वेरिएबल को, ठीक है। ओके, मान के चलो यूजर जो है वो अब वी कैन से ये 5 ऑपरेशंस में से कोई एक परफॉर्म करना चाहता है, डेबिट मनी, क्रेडिट मनी, ट्रांसफर मनी, चेक बैलेंस, लॉग आउट। अब ये सब चल रहा है केस 2 के अंदर। ध्यान रखना, केस 1 में यूजर रजिस्ट्रेशन था, केस 2 में लॉगिन था। लॉगिन के अंदर भी 2 केसेस थे, या तो वो अभी एक फ्रेश यूजर है जिसने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है, या फिर वो एक एग्जिस्टिंग यूजर है। अगर वो एक फ्रेश यूजर है तो हमने उसको 2 ऑप्शंस प्रोवाइड किए, ओपन न्यू अकाउंट और एग्जिट। अगर वो एग्जिस्टिंग यूजर है तो हम लोगों ने उसको यू कैन से ये मेन्यू दिखाया, डेबिट मनी, क्रेडिट मनी, ट्रांसफर मनी, चेक बैलेंस, लॉग आउट। और इसको भी हम लोगों ने तब तक इसको हम लोग ट्रू करते रहे जब तक यूजर जो है वो चॉइस को 5 नहीं कर देता। हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया चॉइस 2 नाम का, क्योंकि चॉइस नाम का वेरिएबल तो यहाँ पे है, पहले वाले वाइल लूप के अंदर है, ये रहा चॉइस 1। इसको हमने बनाया चॉइस 2 और यूजर यहाँ पे अपनी चॉइस एंटर करेगा और ये लूप तब तक चलेगा जब तक वो 5 एंटर नहीं कर देता, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। यूजर को ये मेन्यू दिखाया, एंटर योर चॉइस करने को बोला, देन फिर उसके बाद जो भी चॉइस 2 रहेगी वो यहाँ पे स्टोर कर ली। फिर स्विच केस वापस से लगाया। देखो 2 वाइल लूप लग गए हैं, 2 स्विच केस लग गए हैं। पहला वाइल लूप जो था वो इस मेन्यू के लिए था, रजिस्टर लॉगिन एग्जिट, इसके रिगार्डिंग एक स्विच केस था। फिर उसके बाद दूसरा वाइल लूप लगा लॉगिन के अंदर, जब यूजर को ये डेटा दिखेगा और इसके रिगार्डिंग एक स्विच केस बनेगा। इस स्विच केस के अंदर केस 1 में हम लोग यूजर से डेबिट मनी करने को बोलेंगे, डेबिट मनी वाली फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे। केस 2 के अंदर क्रेडिट मनी वाली, केस 3 के अंदर ट्रांसफर मनी वाली, केस 4 के अंदर चेक बैलेंस वाली और केस 5 के अंदर लॉगआउट वाली। अब यहाँ पे सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये सारे फंक्शंस ऑलरेडी लिख के रखे हैं हम लोगों ने। कहाँ पे लिख के रखे हैं? चारों के चारों फंक्शंस हमने अकाउंट मैनेजर क्लास के अंदर, ये रहे क्रेडिट मनी, डेबिट मनी, ट्रांसफर मनी, गेट बैलेंस। बस इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें इन फंक्शंस को कॉल करना है या इन मेथड्स को कॉल करना है, ठीक है। और जो भी ये वी कैन से जो भी आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं अकाउंट नंबर चारों के चारों, तो वो हमें यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट मैनेजर नाम का जो हमने इंस्टेंस बनाया था या फिर ऑब्जेक्ट बनाया था इस क्लास का, उससे ये चारों मेथड्स को हमने कॉल किया पर्टिकुलर केसेस के बेसिस पे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इनमें आर्ग्यूमेंट्स पास किए अकाउंट नंबर, जिस भी अकाउंट नंबर का जो यूजर है वो अभी लॉग्ड इन है। ध्यान रखना, ये उस यूजर का अकाउंट नंबर है जिसने अभी अभी ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉग इन किया है, ठीक है। अगर वो एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग अकाउंट नंबर है, नहीं तो उसने नया अकाउंट क्रिएट किया है और उसको नया अकाउंट नंबर मिला है, ठीक है। ओके, और फिर उसके बाद ये केसेस तब तक चलते रहेंगे जब तक यूजर 5 एंटर नहीं कर देगा। अगर वो 5 एंटर करेगा तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ से हो जाएगा एग्जिट, ठीक है। ये वाइल लूप से एग्जिट हो जाएगा। और अगर यूजर केस 1 2 3 4 5 में से कुछ भी वी कैन से एंटर नहीं करता है तो उसको हम लोग डिफॉल्ट केस में हैंडल करेंगे एंटर वैलिड चॉइस, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं कि अगर यूज़र जो है वो इनकरेक्ट ईमेल या पासवर्ड डालता है, तो हम लोग यहाँ पे उसको बोल देंगे इनकरेक्ट ईमेल पासवर्ड एल्स केस के अंदर। और अगर वो केस 3 के अंदर हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर वो एग्जिट करना चाहता है पहले वाले मेन मेन्यू से, ये देखो पहले वाले मेन मेन्यू से, तो यहाँ पे हम लोग उसको बोल देंगे थैंक यू फॉर यूजिंग बैंकिंग सिस्टम एग्जिटिंग सिस्टम रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे इस केस में भी हम लोगों ने डिफॉल्ट केस बनाया था जिसके अंदर हमने बोला था वैलिड चॉइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं एक बैंकिंग सिस्टम जो कि काफी इंपैक्टफुल रहने वाला है। ऊप्स कॉन्सेप्ट को लेवरेज करेगा, जेडीबीसी कॉन्सेप्ट्स को लेवरेज करेगा। देखो हमने इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट कवर अप करे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर अप करी है जिसमें एनकैप्सुलेशन कवर अप किया है, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं, मेथड्स यूज करे हैं, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स यूज करे हैं, ठीक है। तो ये सारे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं। प्लस जेडीबीसी के कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन, वो तो सारे ही हो गए हैं यार। देखो ट्रांजेक्शन हैंडलिंग हम लोगों ने कवर अप कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट कवर अप कर लिया, हम लोगों ने करेक्शन इंटरफेस कवर अप कर लिया, स्टेटमेंट इंटरफेस कवर अप कर लिया, हम लोगों ने रिजल्ट सेट इंटरफेस कवर अप कर लिया, हम लोगों ने करंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिया, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, ये सारी क्वेरीज परफॉर्म कर ली, ठीक है। डेटाबेस हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। देखो अगर आपको ये डेटा बनाना नहीं आता, ये जो दोनों टेबल्स मैंने यहाँ पे बनाई हैं, अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो प्लीज जाके आप चेकआउट कीजिए इंटरनेट पे कि कैसे एसक्यूएल की टेबल बनाई जाती है, या फिर आप लोग डायरेक्टली जैसे भी टेबल बनाई जाती है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैं इसका स्क्रीनशॉट हो सके तो गिट रेपो में भी अटैच करने की कोशिश करूंगा। इस स्क्रीनशॉट की हेल्प से आप लोग जो है अपने डेटाबेस का स्कीमा जो है वो डिजाइन कर सकते हो और इसी पर्टिकुलर कोड के साथ इसको चला सकते हो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अपने डेटाबेस का स्कीमा डिजाइन कीजिए और इस कोड को लेवरेज कीजिए सो दैट आप लोग जो है बैंकिंग सिस्टम को समझ पाओ और उसको एग्जीक्यूट कर पाओ। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको और कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चाहिए तो आप लोग जो है यहाँ पे बता सकते हो। एक चीज और, एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि आप वेब ब्राउजर से इनपुट्स लो और जेडीबीसी की हेल्प से उन्हें एग्जीक्यूट करा के आप डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कराओ। लेकिन देखो यार, जब हम खाली जेडीबीसी सीख रहे हैं, मतलब हम जेडीबीसी के अलावा कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, कोई भी फ्रेमवर्क नहीं सीख रहे हैं, जीएसपी सर्वलेट वगैरह कुछ नहीं सीख रहे हैं, या फिर हम लोग स्प्रिंग बूट नहीं सीख रहे हैं, तो उस केस में हम लोग जो है वेब ब्राउजर को लेवरेज नहीं कर सकते उस फंक्शनलिटी को। लेकिन मैं अभी इन चीज़ों को प्लान कर रहा हूँ, तो आगे हम लोग जेडीबीसी के साथ इन फंक्शनलिटीज को भी लेवरेज करेंगे और सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ दो चीज़ें सीखी हैं, एक प्लेलिस्ट मेरी ऊप्स की है और एक प्लेलिस्ट है मेरी यू कैन से जेडीबीसी की। ये प्लेलिस्ट भी ओवर हो चुकी हैं दोनों की दोनों। अब इसके बाद हम लोग आगे फर्दर देखते हैं कि हमें क्या लेके आना है इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर। आप लोग भी अपनी राय, अपनी वी कैन से ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।